मॉर्निंग विद अ हॉट स्टीमिंग कप ऑफ कॉफी। देखिए एकदम मस्त धुआं निकल रहा है और ठंडा ठंडा मौसम है। इतना ठंडा है कि स्वेटर पहना जा सकता है। मैंने सुना था इस बार बैंगलोर में बहुत ठंड पड़ने वाली है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग ठंड होगी, पर वैसा तो कुछ है नहीं। पर ठीक है, मतलब आप थोड़ा बहुत विंटर एंजॉय कर सकते हो। मुझे ना ये जो दिसंबर का महीना है, मुझे कुछ तो हो जाता है, मैं किसी और ही जोन में रहती हूँ। मुझे इतना ज्यादा पसंद है ना क्रिसमस और ये न्यू ईयर वाला टाइम। बिना किसी बात का ही मुझे अच्छा लग रहा होता है। अपनी एक मैं अलग सी दुनिया बना लेती हूँ और ये हमेशा से रहता है। हर बारी मैं अपना बर्थडे मनाने के लिए कहीं ना कहीं जाती हूँ, कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करती हूँ। वहां से जो लौट के आती हूँ तब से लेके न्यू ईयर तक मेरे लिए फेवरेट टाइम होता है, पूरे साल का सबसे फेवरेट टाइम। हाँ, और अच्छा लगता अगर ठंड भी बहुत कड़ाके की होती, क्योंकि मुझे ठंड बहुत पसंद है। आई थिंक विंटर बेबीज को ठंड पसंद ही होती है। तो ठीक है, जितना भी मिलता है बैंगलोर में, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं रोज रात को क्रिसमस मूवी देखती हूँ नेटफ्लिक्स में। कुछ भी जो भी क्रिसमस थीम पे मूवीज है मैं देख लेती हूँ। उसके बाद कॉफी पीना, कोजी कोजी होकर रजाई में बैठ करके कुछ टीवी पे देखना, मतलब ये सब मुझे इतना अच्छा लगता है। और क्रिसमस के लिए घर को थोड़ा सा डेकोरेशन करने का। तो इस बार ये, क्योंकि नीव भी समझता है क्रिसमस क्या है, सैंटा क्या है, हमने उसको बताया है, वो अवेयर है इस कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो हमने सोचा है कि इस बार थोड़ा सा अच्छे तरीके से क्रिसमस डेकोर घर में किया जाए, ताकि नीव को बड़ा अच्छा और स्पेशल लगे। तो वो मैं करूंगी, पर पहले चलिए कॉफी एंजॉय करती हूँ। अगर आपको भी क्रिसमसी मूवी देखना अच्छा लगता है जस्ट लाइक मी, तो मैं आपको बताती हूँ कल मैंने कौन सा देखा है जो मुझे अच्छा लगा। कल मैंने देखा है जिंगल बेल हाइस्ट, अच्छी मूवी है। और परसों मैंने देखा है मैन वर्सेस बेबी, कहाँ पे गया मैन, हाँ ये वाला। ये बहुत अमेजिंग मूवी है, मिस्टर बीन की मूवी, आप ज़रूर देखना। 4 ही एपिसोड है इसमें, बट अमेजिंग मूवी। और आज मेरा प्लान है कि मैं एक और क्रिसमस मूवी देखूं, अगर नीव सपोर्ट करता है, टाइम पे सो जाए, तो मैं देखूंगी। कौन सा पता है, एक पूरा देखो आप यहाँ पे इन लोगों ने बना रखा है प्लेलिस्ट मूवीज जितने भी क्रिसमस वाले हैं। तो मेरा प्लान है देखने का माय सीक्रेट सैंटा। आज वैसे बाहर का मौसम भी देखिए प्रॉपर विंटर वाला है। आज सुबह से बिल्कुल भी धूप निकली हुई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। दिसंबर का महीना आ जाए और मेरे घर में गाजर का हलवा ना बने, ऐसा नहीं हो सकता है। अंगद को बहुत ज़्यादा पसंद है। बाय द वे ये पूरा ऊपर तक था, 4 दिनों में हमने इतना ख़त्म कर दिया है। जैसे ये ख़त्म होगा ना, मैं दोबारा बनाऊंगी। तो दिसंबर टू जनवरी में 5-6 बार तो बना ही लेती हूँ। बहुत बहुत टेस्टी बना था। मैंने पहले रेसिपी शेयर किया है जब मैंने बनाया है, इस बार फिर जब बनाऊंगी ना तो शेयर करूंगी। इस न्यू ईयर आप कोई और रेजोल्यूशन रखे या ना रखे, पर अपने ओरल हेल्थ को मेंटेन करने का रेजोल्यूशन जरूर रख लीजिएगा। और ये करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आप ले आते हैं अगारो का ये अल्ट्रा पोर्टेबल ओरल इरिगेटर। इस छोटे से डिवाइस को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। ये आपकी बड़ी बड़ी ओरल इश्यूज को सॉल्व कर सकता है और आपको बचा सकता है डेंटिस्ट के पास जाकर के महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाने से। हम में से कई सारे लोग हैं ना जो डेंटिस्ट का नाम सुनते ही डर जाते हैं। तो अगर आप रोज इसे यूज करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और जो रोजमर्रा की इश्यूज से आप गुजरते हो, जैसे प्लाक हो जाता है दांतों में, या अगर फूड डेब्रिस कलेक्ट होने की वजह से डीके हो रहा है आपके दांतों में, आपको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम आ रही है, आपकी ब्लीडिंग गम्स हो गए हैं, या आपने डेंटल इम्प्लांट्स कराया है, उसकी हाइजीन को आपको मेंटेन करना है, सभी चीजों में आपको ये बहुत काम में आने वाला है। बिल्कुल हैंडी है, अफोर्डेबल है। लेना होगा तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फटाफट चलिए बताती हूँ इसको कैसे यूज करना है। अगारो के इस अल्ट्रा पोर्टेबल ओरल इरिगेटर के पैक में हमें मिलता है मेन यूनिट, साथ में मिलता है 2 स्टैंडर्ड नोजल, इसका चार्जिंग केबल और यूजर मैनुअल। देखिए इसे यूज कैसे करना है, बड़ा ही आसान है। 4 आपको यहाँ पे मोड्स मिल रहे हैं, नॉर्मल, सॉफ्ट, पल्स या कस्टम। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप मोड सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो नोजल है उसे इस डिवाइस में आपको फिट कर लेना है और इस डिवाइस में आपको पानी भर देना है। पर याद रहे, पानी के अलावा कोई और सॉल्यूशन आपको टैंक में नहीं फिल करना। एक बारी जब टैंक एम्प्टी हो जाएगा तो फ्लॉसर ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाता है। जब आप इस फ्लॉसर को यूज करना स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट फ्यू टाइम्स के लिए हमेशा आप सॉफ्ट मोड से स्टार्ट करना। उसके बाद ग्रेजुअली आप इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना।
इस डिवाइस के साथ आपको मेमोरी फंक्शन भी मिल रहा है, तो लास्ट टाइम जो भी आपने मोड यूज़ किया होगा, दोबारा जब आप फ्लॉसर को ऑन करोगे तो उसी मोड से ये ऑन हो जाएगा। और ये है IPX7 वाटरप्रूफ, तो आप इसको ईजिली रनिंग वाटर में भी वॉश कर सकते हो। और चार्ज करने के लिए तो यहाँ पे केबल दिया गया है ही है। जैसे ही आप इसे वापस से चार्ज पे लगाओगे, एक लाइट यहाँ पे ऑन हो जाएगी जो ये इंडिकेट करता है कि आपका डिवाइस चार्ज हो रहा है। तो अगर आपको लेना है अगारो का ये अल्ट्रा पोर्टेबल ओरल इरिगेटर, तो लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाइए और आज ही अपने लिए परचेस करिए। ओहो क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप तो छोड़िए अब तो हवा भी चलने लगी है। एक्चुअली बहुत ठंडा है, पता है, हाथ बाहर निकालने से पता चल रहा है। ओहो ठंडी ठंडी हवा। और ये देखिए मेरा तुलसी का पौधा काफी लंबा हो गया है। नीचे तो वही है, नीचे घना नहीं है, पर ऊपर की साइड आप देखोगे तो अच्छा लगता है। अच्छा, इसको आप लोग क्या बोलते हो? मैं मंजरी बोलती हूँ, आप लोग क्या बोलते हो अपने लैंग्वेज में बताना। ये जो तुलसी का होता है ना, इसको हम लोग मंजरी बोलते हैं। कौन आया है? मुझे पता चल गया, नींबू ने बेल भी नहीं बजाया था पर मैंने नींबू की आवाज सुन ली थी। क्या सब खेली किया? और चिक्की नहीं था, काका थी। और अरातिया? सिर्फ नींबू और काका। देखिए इसको आजकल टोपी जिद करके हम लोग पहना देते हैं क्योंकि इतना ठंड बाहर में, बच्चों के लिए तो ठंड बहुत है। आजा आ जाइए आ जाइए। क्या होता है? क्या पहनने से? टोपी पहनने से खुजली होता है। नीव को ना मैं ये वाला बॉटल दे रही हूँ बहुत समय से, फिलिप्स एवेंट का ये बॉटल आता है सिपर वाला, लेकिन ये जो साइज़ है ना अब उसको छोटा पड़ता है, तुरंत ख़त्म कर देता है। तो मैंने फिर इसी में सेम में देखिए ये बड़ा वाला बॉटल लिया है। लेकिन पता है मुझे दोनों का कैप को ना इंटरचेंज करना पड़ा। नीव की एक फ्रेंड है, उसके पास भी एकदम सेम बॉटल है, तो जिस दिन नीव ले गया, एक्चुअली इस वाले बॉटल में ये येलो एंड पिंक वाला आता है, ये ब्लू वाला इसका है। जब वो ये लेके गया ना तो लड़ाई हो गई दोनों में, ये मेरा है ये मेरा है, तब से मैंने इंटरचेंज कर दिया। पर अगर आप भी सिपर ढूंढ रहे हो ना बच्चों के लिए, तो ये फिलिप्स का ये वाला बहुत ही अच्छा क्वालिटी का रहता है। चलिए नीव तो खा पी के सो गया है, फिर से उसके आफ्टरनून की नैप को हमने रिज्यूम कर दिया है। फिंगर क्रॉस्ड, अभी फिलहाल जब से वेकेशन से वापस आए हैं तब से थोड़ा बहुत रूटीन जो है वो पहले जैसा चल रहा है अभी, तो हमने वापस से नैप रिज्यूम कर दिया। वरना पूरी दोपहर हम जब नहीं सुला रहे थे ना तो उसका टाइम पास करवाना भी एक हेडेक ही था। तो अभी तो सो रहा है, अभी देखते हैं कब तक की रूटीन चलता है। और पता है जैसे हम लोग बैंगलोर वापस आए थे ना, वैसे ही नेक्स्ट डे से ही नीव को फिर से सर्दी खांसी हो गया। मतलब यहाँ पे बीमार ही पड़ जाता है। और वहाँ पे देखिए कितना पानी में खेलता था ना, स्विमिंग पूल में 1 से 1.5 घंटे नहाना, दिन में 2 बार शावर लेना, एक बार सुबह एक बार रात को, कहीं से घूम कर आए तो नहाएगा हमारे साथ, फिर बीच पे जाकर के इतना पानी से खेलना, पर कुछ नहीं होता। तो और यहाँ का क्लाइमेट में आते ही बच्चों के लिए ना थोड़ा सा ठंड भी जाता है बैंगलोर में, और वैसे भी यहाँ के बच्चे बहुत बीमार पड़ते हैं। जब तक इम्यूनिटी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो जाएगी ना तब तक शायद ये चलता ही रहेगा। तो आके फिर वही सर्दी खांसी, तो कुछ दिन फिर से लगा, रात की नींद खराब हुई आने के बाद में, तो फिर अभी थोड़ा ठीक हुआ है। रनिंग नोज तो है ही है, खांसी तो है ही है, बस ठीक ठाक चल रहा है अभी। क्या अगर इस बार ना फुकेत से हम ये वाला फ्रिज मैग्नेट लाए हैं, और जब भी मैं फ्रिज मैग्नेट कहीं से खरीदती हूँ ना तो वहाँ पे जो बनी होती है चीज़ें ना, उससे अपनी उस ट्रिप को मैं रिलेट करती हूँ। जैसे हांगकांग की बात करें तो जो जो चीज़ें यहाँ बनी हुई, हम यहाँ पे गए थे। सिंगापुर में भी जो जो चीज़ें बनी है यहाँ पे हम घूमने गए थे। बैंकॉक में ये मंदिर तो गए थे पर हम हाथी देखना चाह रहे थे और नीव को नहीं दिखा पाए थे, तो ये वाले से मैं वो रिलेट करती हूँ कि हाथी हम चाहते थे देखना पर नहीं देख पाए। तो इस बार जो ये फ्रिज मैग्नेट है, इससे पता है मुझे क्या याद आता है? इससे मुझे याद आता है कि जहाँ ट्रैक करके हम लोग बीच पे गए थे ना, मैं इमेजिन करती हूँ कि ये वही वाला बीच है। और उस बीच पे पहुँचते ही मैंने अंगद को क्या बोला था, आपने ब्लॉग में देखा होगा, अंगद सामने एक बोट है, उसको बोलो ना हमें पतंग बीच पहुँचा दे, मैं और नहीं ट्रैक कर पाऊंगी। तो ये वाला फ्रिज मैग्नेट मुझे वही याद दिलाता है। गुड इवनिंग। आज तो नीव इतनी जल्दी सो के उठ गया, सोया भी थोड़ा जल्दी था पर आज वो 2:30 बजे ही सो करके उठ गया। पर ठीक है, एक नैप उसने ले लिया, तो तब से उसके साथ ही हम लोग खेल रहे थे। अभी जा रहा है नीचे खेलने के लिए, तो उसको स्नैक्स दे रही हूँ।
साथ में एक एप्पल भी दे दूंगी तो अपना खा लेगा। 1 घंटा नीचे खेलता है ना, खेलते खेलते खा लेता है। डिनर भी हम लोग मोस्ट ऑफ द डेज उसको नीचे ही करवाते हैं, पता है, मैं और अंगद दोनों नीचे चले जाते हैं, या अगर मैं बिजी हूँ तो अंगद चला जाता है और नीचे खेलते खेलते ही वो खा भी लेता है। वो बेस्ट है। घर पे वही काम करिए ना तो इतना टाइम लगाता है, इधर बैठेगा उधर खेलेगा उधर ये करेगा, और वही नीचे में क्या होता है, बाकी बच्चों को देख करके खेलते खेलते हुए कब उसका खाना डन हो जाता है पता भी नहीं चलता है। तो ये अभी हमने किया हुआ है कि नाश्ता हो खाना हो नीचे ही खा लो। सिर्फ सुबह का नाश्ता वो ऊपर खाता है और लंच कभी कभी ऊपर खाता है, कभी कभी लंच भी वो नीचे ही कर लेता है। तो वो एक अच्छा हो जाता है, क्योंकि दोस्त लोग भी हैं, उनकी भी कंपनी हो जाती है। तो अभी इसको मैं दे देती हूँ। अंगद मीनवाइल ऑफिस से अभी निकलने वाला है, तो निकलेगा तो साथ में चाय पियेंगे हम लोग। मैं अभी चाय नहीं बना रही हूँ। नीव जब स्कूल जाना शुरू करेगा तो ये लंच बॉक्स पैक करके देना मेरे लिए कोई नई बात नहीं रहेगी, क्योंकि कितने महीनों से मैं नीव के लिए दिन में 3 बार तो टिफिन पैक करती हूँ। सुबह भी कुछ लेके जाता है, शाम को भी स्नैक्स लेके जाता है, फिर रात का डिनर भी कई बार लंच बॉक्स में देती हूँ, खेलते खेलते नीचे खा लेता है। तो मैं रोज कुछ ना कुछ देती हूँ, तो ये नया हिस्सा नहीं रहेगा मेरे लिए। इनफैक्ट ये भी नया नहीं रहेगा कि नीव हमसे 3 घंटे के लिए कहीं दूर जा रहा है, क्योंकि ये भी तो हमारे साथ में होता ही है। मतलब जब से हमने नैनी रखी हुई है, लाइक नीव था 10 महीने का तब से हमने नैनी रखी, तब से ही नीव हर दिन 1 घंटे सुबह मिनिमम और 1 घंटे शाम को तो जाता ही है। कई बार तो अब तो बड़ा हो गया, तो कई बार अब एट ए स्ट्रेच 2-2.5 घंटे भी वो खेल लेता है। अगर बच्चे हैं, धूप है तो खेलता रहता है, नीचे भी खाना भी खा लेता है। तो ये जो होता है ना कि नया नया होता है आपकी लाइफ में ये कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो 2-2.5 घंटे का एक सेपरेशन रहता है। बच्चे को सेपरेशन एंजाइटी होती है या आपको सेपरेशन एंजाइटी होती है, क्योंकि पहली बार बच्चा आपसे 2-2.5 घंटे के लिए दूर जा रहा है, आप उसको टिफिन बना के दे रहे हो। ये सब जो नयापन होता है ये सब हमें नहीं फील होने वाला, क्योंकि ये तो हमारी लाइफ का रूटीन वैसे भी है। नीव को ना हमसे इसलिए सेपरेशन एंजाइटी नहीं है, क्योंकि वो शुरू से देखता आ रहा है कि सुबह शाम तो जाना ही है 2 घंटे के लिए, कभी 1.5 घंटे के लिए, तो वो उसको फील नहीं होगा। हाँ, ऑफकोर्स स्कूल जब जाएगा तो जब उसको समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पे मुझे बैठना ही है, यहाँ पे रोज आना ही है, तो जो रोना धोना करेगा या जो करेगा वो अलग बात है। पर उस चीज से कुछ नयापन नहीं लगेगा कि अच्छा नीव कहीं गया हुआ है, आएगा थोड़ी देर के बाद। वो रोज हमारे साथ में होता है, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग कि हम यूज टू हैं। अच्छा, मुझे ये क्वेश्चन भी आता है, आप नीव को स्कूल में कब डालोगे? देखिए, अब नीव हो गया है 27 महीने का। हमारी सोसाइटी में नीव से कई छोटे बच्चे हैं जो जाते हैं। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जस्ट अभी उनका 18 महीना हुआ है या 2 साल हुआ है, वो भी जाते हैं प्ले स्कूल। 2-3 बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी नैनी है फिर भी जाते हैं। मतलब सुबह 9 से 12 वो स्कूल जाते हैं प्ले स्कूल, फिर 12 से 9 उनकी नैनी जाती है। तो इस तरीके से वो पूरा दिन उनका जो है कुछ ना कुछ रहता है एक्टिविटी। हमारे केस में मैंने और अंगद ने ये साथ में डिसाइड किया है कि नीव को हम लोग अभी 3 साल तक, जब तक वो ना हो जाए 3 साल का ना, हम उसको कोई प्ले स्कूल नहीं भेजने वाले। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं। बीच में हम सोच भी रहे थे कि उसको प्ले स्कूल में डाल दे, जब वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, क्रैंकी हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि लगता है एक नया माहौल मिलेगा वहां पे, और भी बच्चों को देखेगा, टीचर सिखाएंगी कि बैठना, या हमारे अलावा, मेरे अंगद और दीदी के अलावा भी कोई आदमी होगा जो उसको डायरेक्शन देगा, तो उसको एक समझ में आएगा कि अच्छा बैठना है, पेशेंस सीखेगा, वो है ना, कुछ एक्टिविटीज सीखेगा, मन लगेगा। तो वो हम ना सोच रहे थे तब, जब हमें एकदम लग रहा था कि काबू में नहीं आने वाला। बीच में जो फेज आया था जो मैंने आपसे शेयर किया कि लगता है यार इसको 2-3 घंटे के लिए भेजना पड़ेगा, तो हम फिर सोचने लगे थे कि देखते हैं, अभी तो नहीं, कुछ टाइम में 2.5 साल का हो जाएगा फिर सोचेंगे। फिर अभी हम लोग कुछ टाइम से सोच रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करते, 2.5 साल में नहीं भेजते, 3 साल में ही भेजते हैं। देखिए, स्कूल भेजने का मकसद ये नहीं था प्ले स्कूल कि नीव को कुछ सिखाया नया जाए, क्योंकि नीव को ना टचवुड जितना इस एज में उसको आना चाहिए हमने उसको सिखा दिया है, और आपको भी पता है ना, जो भी चीजें हैं वो हमने सिखा दी है। या दूसरे बच्चों से मिंगल करना सीखेगा। बहुत बार ये होता है ना कि प्ले स्कूल भेजते हैं कि बाकी बच्चों के साथ में बिहेव करना सीखेगा, मिंगल करेगा। वो भी नीव के साथ में मसला नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा 10 महीने का था तब से रोज बाहर जाता है। तो सोसाइटी में कम से कम नीव के 15 से 20 दोस्त होंगे जिनके साथ खेलना, मिंगल करना, शेयर करना, है ना कुछ एक्टिविटीज करना वो करता ही आ रहा है। स्लाइड करता है, साथ में गेम्स खेलता है, रिंगा रिंगा रोजेस खेलता है, सैंड में खेलता है। बस मैं और अंगद अगर दूर से वॉच भी कर रहे होते हैं, दीदी भी, तो बच्चों में वो घुल मिल के खेल लेता है। तो वो सब तो है नहीं कि सिखाना है इसलिए स्कूल भेजना है, तो वो भी मकसद नहीं है। हमसे सेपरेशन एंजाइटी को दूर करने के लिए भेजा जाए, वो भी मकसद नहीं है। वो भी मैंने आपको बताया कि सब तो है ही वैसा, वो कर लेता है।
तो क्या ही है, हाँ एक चीज है कि कहीं जाएगा एक ऑर्डर में बैठना सीखेगा, पेशेंस सीखेगा, पर प्ले स्कूल वैसा होता नहीं है। प्ले स्कूल में भी मैंने देखा है बच्चे खेलते ही रहते हैं ना, ऐसा नहीं है कि टीचर को सिखाती है कि बच्चे बैठो एक जगह पे मेरी बात सुनो, वो सब आ जाए बच्चों में, वो नहीं होता। वहां भी वो खेलते रहते हैं, एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग ने फिर सोचा अभी रिसेंटली कि नहीं यार 3 साल का उसको होने देते हैं। वैसे भी एक बार ये स्कूल का सिलसिला चालू हो जाएगा ना, फिर तो रुकना तो है नहीं। तो जितना टाइम है, मैं और अंगद हम दोनों ही लेट स्कूल गए थे। हम अपनी भी बात कर रहे थे तो वही बोल रहे थे कि हम भी तो लेट ही स्कूल गए, तो क्यों अपने बच्चे को भेजने का ना, एक बार शुरू कर दिया आपने तो शुरू हो जाएगा कि जाना है आना है, फिर अलग टाइप का हो जाएगा रूटीन। तो फिर ठीक है यार, 3 साल तक अभी हमारा प्लान है नहीं, अभी ये फिलहाल का प्लान है। अब बीच में अगेन अगर नींव एकदम से हाथ से हमारे बाहर हो जाए, हमें लगे नहीं यार इसकी एनर्जी हमें चैनलाइज करने की जरूरत है, हमें भेजना ही पड़ेगा, तो अलग बात है। प्ले स्कूल में आप कभी भी एडमिशन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि एक टाइम पे ही करना होगा। या समर कैंप होगा सोच रहे हैं बीच में 1 महीने के लिए, तो समर कैंप में डाल दिया था कि वो कुछ और नया सीखे, वो अलग बात है। पर प्रॉपर जो है स्कूल डालना है वो हमारा प्लान नहीं है फिलहाल। तो जब तक नीव नीचे खेलने गया हुआ है, मैंने सोचा चलिए क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर लेते हैं ताकि वो आए तो उसको एक स्वीट स्वीट सा सरप्राइज मिले। ये मैंने जो थीम रखा है क्रिसमस ट्री का, वो रखा है सिल्वर वाइट विद अ हिंट ऑफ रेड। तो ये रेड में ये देखिए ऐसा वाला एक बो लिया है, सिल्वर में ये वाला कितना सुंदर लगता है ना, शिमरी सा। ट्री के टॉप में रखने के लिए ये वाइट कलर का लिया है, ये मुझे सिल्वर मिला नहीं तो वाइट रखा है। उसके बाद ये जो बॉल्स लिए हैं ये भी सिल्वर कलर में लिए हैं। और सबसे सुंदर जो मैंने लिया है ना, जो मुझे 2 ही पीस मिला उस शॉप में जहाँ से मैंने शॉपिंग करी, मैंने सारा शॉपिंग जो ऑफलाइन किया था, वो ये है। ये देखो आप कितना सुंदर है। सेंटर टेबल अगर आपको क्रिसमस थीम पे डेकोरेट करना है तो ऐसा एक वुडन बोल ले लीजिए। उसके बाद जहाँ पे क्रिसमस के डेकोर आइटम्स मिलते हैं ना, वहाँ पे आपको ऐसे वुडन पाइंस, सिल्वर पाइंस ऐसे डेकोर पीसेस मिल जाएंगे। इनको आप बस इस बोल में रख दोगे ना, इतना भी कर देने से और सेंटर टेबल पे इसको रख देने से ना, ये इतना ज़्यादा सुंदर दिखता है। आप चाहो तो इसमें बीच में कैंडल भी जला लो। उस दिन मैं ये पीस लेकर आई थी ना वेस्ट साइड से, देखिए इसको कैसे मैं डेकोरेट करूँगी फॉर क्रिसमस। तो यहाँ पे ये रख दिया, इसके पीछे बैकग्राउंड में मैं ये ग्रीन कलर का कैंडल होल्डर डालूंगी ताकि इसका जो ये गोल्डन वाला पार्ट है ये विजिबल हो जाए। पर ऊपर बहुत खाली खाली लग रहा है तो मैं इसमें ये जो है वुडन पाइंस ये ऐड कर दूंगी। देखो इतना सा ऐड करने से भी ये कितना सुंदर लग रहा है। उसके बाद मैं एक लेकर के आई हूँ हेयर बैंड क्रिसमसी थीम वाला, इसको इसके अंदर रख दूंगी ताकि थोड़ा सा रेड थीम आ जाए। और एक छोटू सा सैंटा वो भी हम लोग यहाँ रख देंगे। सबसे सुंदर चीज़ जो मैंने शॉप की है वो है ये वाला सांता क्लॉज। ओ माय गॉड, ये देखते ही मुझे मन कर गया कि ये तो मुझे लेना ही लेना। देखिए कैसा विंटेज स्टाइल का ये सांता है। ये उस शॉप में सिर्फ एक ही था। इसमें देखिए घंटी भी लगी है, कितना सुंदर है। आप देखो पूरा विंटेज स्टाइल में, इतना प्यारा है ना। मुझे बहुत टाइम से मन था मैं ऐसा सांता क्लॉज लूँ, तो ये मैं ट्री के नीचे रखूंगी। अंगद भी आ गया ऑफिस से, मैं ये डेकोरेट कर ही रही थी तब तक में, पर काफी हो गया। और नीबू भी खेल करके आ गया। हेलो नीबू। कैसे कर रहा था? ऐसे कर रहा था? कहाँ पे कर रहा था तुम? बाहर में कर रहा था। आ जाओ अंदर। गेट खुलते ही नीबू को कुछ तो बताना रहता है। ये देखो नीबू, मम्मा ने क्रिसमस ट्री सजा दिया, देखो कैसा लग रहा है। हाँ
अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी इसमें बस लाइट लगाना बाकी है। एक बार लाइट लग जाएगा ना, लाइट का है सही से, वो पापा लगाएंगे लाइट ऊपर से यहाँ नीचे तक लाइट लगाएंगे। फिर सेंटा क्लॉस आएंगे नीवू के घर क्रिसमस में। नीवू क्या गिफ्ट लेगा सेंटा से? इसकी सुई अटक गई, लाइट लगाना। नीवू सेंटा से क्या गिफ्ट लोगे बताओ ना, सोच के तो बताओ क्या गिफ्ट लोगे। अरे सोचो सोचो, जल्दी सोचो, बेचारे को खुजली होती है। हाँ क्या लोगे? सेंटा से लबूबू लेगा ये भाई, लबूबू डॉल। पक्का? चलो सेंटा को प्रे करते, चलो कि लबूबू डॉल दे दो। हाँ पसीना हो जाता है। सेंटा को बोल दो मुझे लबूबू डॉल दे दो, सेंटा बोल दो। लाइट लगाना। नीवू मैं तुमको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू नीवू, क्योंकि तुम पापा को अच्छा हाँकते हो बेटा, वरना अभी मुझे कम से कम आधे एक घंटे अंगद लाइट लगा दूंगा। आज थोड़ी ना क्रिसमस है, फिर आधे घंटे बाद अंगद लाइट, अरे यार तुम तो पीछे ही पड़ गई हो, लगा दूंगा। पर मेरे बेटे के हाँकने की वजह से देखिए ये बंदा तुरंत बोल दिया हाँ लगाता हो। थैंक यू नीवू। नीवू जा रहा है नीचे खेलने, देखिए कितना लेयरिंग करना पड़ रहा है। एक नीचे पूरा फुल स्वेटर है और निटेड वाला, उसके ऊपर एक जैकेट, अब फिर इसके ऊपर में इसको टोपी भी मिलेगी। इतनी ठंड है बाहर, टोपी पहन लो फिर जाना खेली करने। तो अंगद और नीव खेलने जा रहे हैं, मैं वॉक करने जा रही हूँ। हो तो गया, जाओ टोपी पहनो। नहीं बिना टोपी के नीचे नहीं जाने दूंगी मैं, टोपी पहनो। हाँ ब्लू वाला पहनाओ पापा, ब्लू कलर का। हाँ ठीक है, ब्राउन वाला नहीं, उसमें देखिए ना उसका चॉइसेस है। ब्राउन वाला टोपी से खुजली होता है। ठीक है, इससे नहीं होता है ना, तो ये डालो, कोई भी डालो पर डाल लो टोपी। बहुत ठंडा है बाहर में। और ये क्रिसमस ट्री देखिए, लाइट्स वगैरह ऑन करते ही घर कितना सुंदर लग रहा है ना, एकदम फेस्टिव वाइब आ रही है घर से। अभी से लेकर के एटलीस्ट 1 जनवरी तक तो ये रहेगा ही, मतलब उससे भी थोड़ा लेट 5 तारीख तक तो मैं रखूंगी। और थोड़ा वैसे भी लेट ही मैंने लगाया है, थोड़ा और जल्दी लगाना चाहिए था। तो कितना सुंदर लग रहा है, देखिए घर की एकदम रौनक ही आ गई। इसलिए मैंने सोफा के बगल में लगाया। क्या? हाँ पानी बोतल ले लो, चलो पानी बोतल रह गया ना, तो ले लो ना, ले लो फटाफट। ये क्रिसमस ट्री और ये सारे डेकोरेशन के आइटम ना मैंने लिया है लोकल शॉप से, हमारे ही मोहल्ले में एक शॉप है वहां से लिया। तो नीव हमारे साथ में गया था लेने के लिए, तो फुल ऑन एक्साइटेड था, तो मैं वहां से लेकर के आई। फिर जिद पकड़ लिया कि इसको लगा के दिखाओ। तो मैंने इंस्टॉल कर दिया ट्री को, और उसने बोला कि मुझे इसको डेकोरेट करना है। तो उसका मन रखने के लिए थोड़े बहुत उसको हमने डेकोरेशन के आइटम्स दे दिए, जो वो खुद यहाँ पे सजा रहा था। आज फाइनल जाकर के मैंने इसको पुटअप किया। पर जब ये फर्स्ट डे लेकर के आए थे और इतना ज्यादा वो एक्साइटेड था, तो आप वो वाले क्लिप्स देखिएगा जहाँ पे नीव इसमें कुछ डेकोर कर रहा था और इतना खुश हो रहा था ना, और मुझे बोल रहा था मम्मा मैं मम्मा का हेल्प कर रहा हूँ, मम्मा खुश हो गई, इतना क्यूटली बोल रहा था। तो मैंने उसको बोल रखा था कि नीव इसको ना अच्छे से मैं बाद में डेकोरेट करूंगी, अभी हम ऐसे ही रखते हैं। फिर आज मैंने कर दिया, तो इतना खुश है इसको देख करके ना, बहुत ज्यादा। उसके मैंने कुछ पिक्चर्स भी यहाँ पे लिए, पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ा अच्छा पिक्चर आया। एनीवेज जब मेन क्रिसमस होगा उस दिन उसको रेडी करके भी यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लेंगे। और हाँ, उसकी फरमाइश है सैंटा से उसको लबूबू डॉल चाहिए। तो यानी कि नीव के लाइफ का सैंटा कौन है? नीव के मम्मी पापा। तो उसके लिए लबूबू डॉल आएगा। इतनी सारे टॉयज छोड़ करके उसको लबूबू ही चाहिए। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, सेंटा से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, फिर क्रिसमस वाले दिन में पता चलेगा कि आया लबूबू डॉल या नहीं आया। एनीवेज वो लोग तो गए नीचे, मैं भी जा रही हूँ वॉक करने के लिए। थोड़ी देर में ब्रिस्क वॉक करूंगी, गाने सुनूंगी, और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग भी यहीं तक रखती हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलूंगी मैं आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे व्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय। बॉल को हम लोग को यहाँ पे हैंग करना है, ठीक है? तो इसको दोनों हाथ से ऐसे पकड़ो, फिर खोल दो।
ठीक है, हाँ गया 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 गया, हाँ बस छोड़ दो। ये दोनों को खोलो, ऐसे ऐसे करके खोलो। यस यस, ठीक है। अब मैं बताऊंगा, वहाँ पे तुम डालना, ठीक है। कहाँ पे डालूंगा? यहाँ पे डालो, इसके अंदर डालो। हाँ डालो 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 डालो। यस, बस हो गया। वाह, और पकड़ो, खोलो। अब हम लोग डालेंगे एक इसमें। डालो डालो डालो। ये यहाँ पे डालना है, इसमें, ठीक है। इसमें डालेंगे। यस, और हाँ, एक और लगाएं। थैंक यू। वेलकम नीबू। एक और यहाँ पे इसमें।